एक्टिव डायरेक्टरी जो सबको मेरे से पूछना था, मतलब मेरे को बहुत क्वेरीज आई हैं एक्टिव डायरेक्टरी को, तो क्योंकि किसी ने नहीं दिया एक्टिव डायरेक्टरी वाला। उसमें भी आपको उन्होंने खुद बता रखा है कि 3 अटैक ही आ सकते हैं। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ जैसे आपने बताया कि CEH आपने कर रखा है, तो अगर किसी को प्रैक्टिकल वर्जन को करना है तो आप कैसे सजेस्ट करोगे, और उसका एक बारी रोड मैप बता दो। हेलो एवरीवन, आई एम अनुज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो हैकर पॉडकास्ट के इस एपिसोड में जो गेस्ट हैं वो एक स्टूडेंट है, बट स्टूडेंट के साथ साथ ही इज़ OACP सर्टिफाइड जो AD वाला है, और CEH वर्जन 11 प्रैक्टिकल सर्टिफाइड जो कि अभी रिसेंट है, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट है। ही हैज़ अ यूट्यूब चैनल, CTFs खेलते हैं वो, CTFs में जीते भी हुए हैं, और बहुत ज़्यादा एक्टिव साइबर सिक्योरिटी मेंबर हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाला है उनके साथ, काफ़ी मज़ा आएगा। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आए, तो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कर देना, और अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। सो हाय हर्षित, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाय, माय प्लेजर। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको सबसे पहले? नर्वस फील कर रहे हैं अभी तो। अरे कोई बात नहीं, इट इज़ मोर ऑफ अ कैजुअल डिस्कशन। तो सबसे पहले आप ऑडियंस को अपने बारे में बताओ, ताकि उन्हें पता चले कि आप अभी क्या कर रहे हो। सो माय नेम इज़ हर्षित जोशी एंड BCA का मैं करंटली अभी स्टूडेंट हूँ। साइबर सिक्योरिटी में पढ़ रहा हूँ 2.5 ईयर से, और BCA के साथ साथ मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ता जा रहा हूँ। 2.5 ईयर्स पहले मतलब प्रोग्रामिंग में था पहले से, लेकिन उसके बाद से प्रोग्रामिंग से जो इंटरेस्ट स्विच होना शुरू हुआ, प्रोग्रामिंग की वजह से ही स्विच होना शुरू हुआ कि एथिकल हैकिंग में जाते हैं। प्रोग्रामिंग में मतलब इंटरेस्ट आने लगा कि मालवेयर साइड, मालवेयर डेवलपमेंट, इस टाइप की चीज़ें बनानी शुरू करी, तो उससे एथिकल हैकिंग में शिफ्ट हुआ इंटरेस्ट, और वहाँ से फिर अब पढ़ते आ रहे हैं इंटरनेट की मदद से ही, यूट्यूब की मदद से, तो ये करते आ रहे हैं हम तो। वेरी गुड। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बिलोंग करता हूँ हरिद्वार, उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार है एक शहर, और नॉर्मली मैं रहता जो आजकल हूँ चंडीगढ़ में, मेरा कॉलेज है तो मैं वहाँ रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप BCA कौन से कॉलेज से कर रहे हो, क्योंकि कॉलेज की आपने बात करी थी। कॉलेज है मेरा चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, चंडीगढ़ के अंदर ही है। तो आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, जैसा कि हम्म। मैंने देखा था, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। यूट्यूब चैनल है मेरा द साइबर एक्सपर्ट, शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उस पर मैं अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें डालता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ उसको मैं डालता हूँ उस पर, और जो मुझे पसंद आता है। और नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग से लेके रिवर्स इंजीनियरिंग, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन, मतलब हर टाइप की चीज़ें डाल रखी हैं। और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसमें CTF से रिलेटेड चीज़ें ला रहे हैं, सर्टिफिकेशन से चीज़ें ला रहे हैं उससे रिलेटेड। हाँ, मैंने देखा था, आपका काफ़ी अच्छा कंटेंट है। तो ऑडियंस को मैं बोलूँगा कि एक बार ज़रूर देखें, जो भी साइबर सिक्योरिटी इंटरेस्टेड है, क्योंकि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, तो रिवर्स इंजीनियरिंग वाला वीडियो स्पेशली, है ना? तो थैंक यू। बढ़िया है। तो एक बार आप ये बताओ कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? जैसे आपने बताया कि प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था, बट एकदम से मतलब साइबर सिक्योरिटी में स्विच कैसे? और क्या जो एक्साइटिंग क्या बात है इस एरिया की, कि हर एक कोई चाहता है कि हाँ, मैं भी इस एरिया में, मतलब हर एक कोई तो नहीं, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल चाहते हैं कि हम भी साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन करें। तो वो कहाँ से एकदम शुरुआत हुई? तो शुरुआत हुई थी मेरी एक्चुअली 12th के मिड में स्टार्ट हुई, जब प्रोग्रामिंग कर रहा था मैं पाइथन से। तो उस समय नई नई चीज़ें सीख रहे थे पाइथन में। तो पाइथन में हमें ये भी पता चला बहुत सारे ऐसे ही फंक्शन है जिसकी मदद से हम दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, सॉकेट प्रोग्रामिंग की। तो वो सब सीखते सीखते मैं उल्टी सीधे चीज़ें करने लगा कि दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट करा के उसके अंदर कोई इमेज गाना चलाने लग गया। तो मैंने ऐसे ऐसे सोचा उसका उससे हम कैमरा एक्सेस ले सकते हैं, लाइव देख सकते हैं पाइथन की। तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करने लग गया। तो मैंने जब इसको सर्च करने लगा गूगल पे कैसे बनाएं हम इसको, किसी की स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे कर लें दूसरे कंप्यूटर से, तो पता चला ऐसे टूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिसका बहुत फेमस नाम है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। तो उसका पता चला तो अब लगा एक्साइटिंग। वो सबसे पहली चीज़ वही लगी एक्साइटिंग कि भाई ऐसा सब हो सकता है, किसी का मोबाइल एक्सेस ले सकते हो आप, एकदम से एक चीज़ भेजोगे उसके में। तो फिर मैंने एंड्रॉयड में टर्मेक्स करके ऐप आता है, वो डाउनलोड करा, उसके अंदर आप मेटास्प्लॉइट को रन कर सकते हो। बिल्कुल। वहां से मेटास्प्लॉइट सीखा। फिर वहां से तो एक बार मेटास्प्लॉइट आदमी को हाथ में आ जाता तो एथिकल हैकिंग बहुत कॉमन टर्म हो जाती है यूट्यूब पे। वहां से बिल्डअप करना मेरा शुरू हो गया था एथिकल हैकिंग की तरफ। फिर एसक्यूएल इंजेक्शन जैसी वल्नरेबिलिटीज का पता चला, और फिर पढ़ते गए उसके आगे। मतलब एक पॉइंट ऐसा आया कि आपको लगा कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये तो पता होनी चाहिए, फिर मेटास्प्लॉइट से फिर तो धीरे-धीरे ग्रो ही कर रहा है। हाँ, वो पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो वो पॉइंट ऐसा था कि मेटास्प्लॉइट से मैंने पेलोड बना के अपने जो पापा के मोबाइल में डाला, और पापा के मोबाइल को हाँ, पूरा कंट्रोल करा। तो वो मेरा पॉइंट था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वहाँ से तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया, 2 सवा 2 साल हो हाँ। ही गए आपको। व्हिच इज़ गुड, व्हिच इज़ गुड। जनरली इंटरेस्ट बनता ही ऐसे है,
मैंने देखा है इसी हाँ फील्ड में। मेरा भी कुछ ऐसी सी शुरुआत थी इस एरिया की, व्हिच इज गुड। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि आपने सर्टिफिकेशन कौन-कौन से करे हुए हैं और कैसे आप अपने आप को ना अपडेटेड रखते हो? यू नो साइबर सिक्योरिटी में अपने आप को अपडेटेड रखना इज़ वेरी चैलेंजिंग थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट हाँ। एज़ वेल। तो वो कैसे? सर्टिफिकेशन मैंने दोनों ही रिसेंट करे, मतलब अभी 3 महीने भी नहीं हुए अगर दोनों महीने सर्टिफिकेट्स को देखें हम तो। CEH सर्टिफिकेशन करा है सबसे पहले मैंने, और उसके बाद अभी अभी मेरा रिसेंटली OSCP हुआ है। सो ये 2 सर्टिफिकेशन मैंने करे, और अपडेट रखने के लिए मैं ट्विटर का यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, उसी पे मैं एक्टिव रहता हूँ। बाकी सब प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा एक्टिव है नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह पे उस चीज़ का है नहीं साइबर सिक्योरिटी का। लिंक्डइन में यूज़ करता नहीं हूँ, तो ट्विटर ही बचता है, वो उसी पे मैं जितना आती है न्यूज़ वगैरह फॉलो कर रखे हैं, उसी से पढ़ते हैं। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ जैसे आपने बताया कि CEH आपने कर रखा है, तो CEH वर्जन 11 ही करा होगा आई थिंक, वही हाँ, लेटेस्ट लेटेस्ट वाला प्रैक्टिकल वर्जन। तो अगर किसी को प्रैक्टिकल वर्जन वो करना है तो आप कैसे सजेस्ट करोगे, और उसका एक बारी रोड मैप बता दो कि कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है CEH वर्जन 11 प्रैक्टिकल? CEH के लिए तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि इस समय उसकी जो कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट है उसकी अराउंड $500, तो उसका वेट करो सबसे पहले। तो आपको नवंबर दिसंबर में लो, स्कॉलरशिप चलती है, $99 में मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ा गैप है, $400 लेस हो जाते हैं, तो आपको 7-7,500 में मिल जाता है। उस समय लेके और आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप जाना चाहते हो, मतलब आप बिल्कुल बिगिनर हो, तो 1 मंथ और 2 मंथ के अंदर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बहुत ईजी एग्जाम है। एग्जाम में जैसे आप ट्राई का प्लेटफॉर्म फ्री वर्जन यूज करके ही उसका पेपर आराम से क्लियर कर सकते हो। आप उसकी 20 to 30 मशीन जो बॉक्सेज हैं उसके अंदर, वो सॉल्व कर लोगे, आराम से कर लोगे। कुछ खास नहीं आता उसके अंदर, जैसे कि FTP से कनेक्ट होगे तो FTP पे एक फाइल पड़ी होगी, फ्लैग फाइल, उसके अंदर से फ्लैग मिल जाएगा, या RDP को ब्रूट फोर्स करके दिखाओ तो हाइड्रा टूल की मदद से बेसिक बेसिक सारे हैश दे देंगे, क्रैक करके दिखाओ, इस टाइप से कि फंडामेंटल्स आपके क्लियर करते हैं। वायर शार्क की एक फाइल दे देंगे, उसके अंदर से खोल के फ्लैग निकालो, इस टाइप के बेसिक फंडामेंटल्स जो चीज़ आती है। तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं मैं बोलूँगा, आप बॉक्सेस करोगे, ये सारे टूल का ओवरऑल आपको पता चल जाएगा, तो आप क्रैक कर सकते हो प्रैक्टिकल वर्जन। हाँ, तो बेसिकली मतलब जो सर्विसेज हैं उनका प्रैक्टिकल आपको यूजेज आना चाहिए, जैसे आपने बताया ब्रूट फोर्सिंग आनी चाहिए, तो यही कॉमन टॉपिक्स है। बाकी हाँ, मैं चेकआउट मतलब मैं लिंक डाल दूँगा तो चेकआउट कर सकते हैं ऑडियंस, तो बता देंगे इस एग्जाम के बारे में और ज़्यादा क्या है ना? बाकी एक अच्छी सजेशन है आपकी तरफ से। और OSCP, देखो OSCP का ये जो AD वर्जन आया ना, ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली जिनको एक्टिव डायरेक्टरी का आइडिया नहीं है। तो आपकी OSCP की जर्नी कैसी रही है, कैसे आपने स्टार्ट करा, कैसे प्लान करा, और कैसा पूरा रोड मैप रहा है आपका, तो वो बताओ। तो इसको हम 2 सेक्शन में बांट लेते हैं। मैं पहले एक्टिव डायरेक्टरी का बाद में बताऊंगा, पहले मैं OSCP की जर्नी बता देता हूँ। तो OSCP में अब क्या हो गया, ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने कर दिया कि अब आप सिर्फ 90 डेज की लैब ही ले सकते हो, अब 30 डेज और 60 डेज की बंद कर दिया। तो ये न्यूज़ आती है 21 तारीख को, कि मेरे को पता चलता है कि ऐसे ऐसे उन्होंने बंद कर दिया, और 30 से वो बंद कर रहे हैं कि मतलब 9 दिन है आपके पास, 9 दिन के आज से बंद हो जाएगा, आपको लेना है तो अभी ले लो, 30 और 60 डेज। तो अब मेरे को लगता है ये तो और महंगा और लेना तो है ही। कौन से मंथ की बात है? ये है मार्च की बात है, 21 मार्च को उनका मैसेज आता है, 21 30, हाँ, और 30 को वो बंद कर देते हैं कि 90 डेज वाला ओनली रहेगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, अब लेना तो था ही, मुझे पता है कि लेना तो है ही मुझे, अब मैं सोचता हूँ कि चलो अभी ले लेते, देखी जाएगी। मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने बॉक्सेस सॉल्व नहीं करते, 1 साल हो गया था मेरे को बॉक्सेस सॉल्व करे हुए। तो 24 को शायद मैं पैसे भर देता हूँ उसके। मैं कलेक्ट तो कर रहा था, ऐसा नहीं कि एकदम भर दिए, उसके कलेक्ट तो मैं कर ही रहा था, काफी टाइम हो गया था मेरे को, तो मैं उसके पैसे भर के ले लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको अब मुझे लग रहा था कि 1 साल के टाइम बाद पेपर का टाइम रख देंगे, लेकिन उसमें एक लिमिट है कि आपको 2 महीने बाद अपनी स्टार्ट करनी है ट्रेनिंग, जो उनका मिलता है कोर्स मटेरियल, वो 2 महीने का टाइम देते हैं कि 2 महीने के बाद आप डेट रख सकते हो स्टार्ट करनी है। तो 2 महीने था मेरे पास, 1-2 महीने, सो 1 महीना देते हैं, सॉरी 1 महीने बाद स्टार्ट होता है आपका। तो मैं 1 महीने का ले लेता हूँ, 1 महीने मेरे पास अपनी प्रैक्टिस के लिए था, उसके बाद उनका जो लैब मिलता है वो करना। तो 1 महीने में मैं लगभग हैक द बॉक्स और प्रूविंग ग्राउंड्स प्ले, प्रूविंग ग्राउंड्स प्रैक्टिस सारे निपटा देता हूँ। सो ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम मैं देता हूँ, लगभग 15-16 घंटे में रोज बॉक्सेस ही कर रहा था पूरे दिन के अंदर बैठ के एक जगह पे। सो क्योंकि मेरे पे 1 महीना था और मेरे को करना ही था, और बहुत सारे बॉक्सेस हैं TJNL की लिस्ट में, वो सारे मेरे को निपटाने थे। उसके बाद आती है प्रूविंग ग्राउंड्स, उसके बाद आते हैं इनके जो अपने ऑफेंसिव सिक्योरिटी बॉक्सेस हैं, वो लैब्स। हाँ, तो अब मेरे को, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस तो था, मेरे को ऐसा लगता है PDF जो इसकी 900 पन्नों की, वो मैंने नहीं पढ़ी एक भी चीज़, इंडेक्स पढ़ के ही मेरे को नींद आ रही थी उसकी, तो मैंने छोड़ दी बिल्कुल वो। मैं सीधा लैब्स पे गया,
तो लैब्स सॉल्व करी मैंने, लैब्स भी मैंने सारी ने सॉल्व करी, उसमें लगभग 80 लैब्स थी, मैंने 50 के आसपास 40 करी, शायद आधी करी, 50% करी। उसके बाद वही मेरे को लग गया था कि वो सेम है, इसमें कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है हैक द बॉक्स में, जबकि नया अच्छा ज्यादा कंटेंट था। तो मैं वापस पब्लिक से वाली हैक द करी बॉक्स में होंगी शिफ्ट मोस्टली, है ना? हाँ, सारी वाली। पब्लिक वाली करी, सिर्फ पब्लिक करी, बाकी नहीं करी मैंने कोई भी उसके अलावा। और उसके बाद लेकिन मैं अब एडवाइस करता हूँ जो बाकी वाली है करो, क्योंकि बस एक हिंट दे सकता हूँ कि पेपर में काम आएंगी आपको। आती है। हाँ, तो अब यहाँ पे बस उसके बाद मैं फिर दोबारा हैक द बॉक्स पे लग जाता हूँ, और उसके बाद मेरा पेपर जो होता है वो 1 जुलाई को रखते हैं, लेकिन मैं उसको चेंज करा के और जल्दी करा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी तैयारी हो गई है, मतलब तो नॉर्मली लोग शिफ्ट कराते हैं आगे, तो हाँ। मैंने पहले करा लिया, मैंने कहा मेरे को देना है, अब देखी जाएगी, तो मैं दे देता हूँ। और मतलब चांस की बात है कि मैं सारे सॉल्व कर देता हूँ रात तक, सुबह पेपर स्टार्ट करता हूँ, रात तक तो मेरे पे काफी घंटे बच भी जाते हैं, रात तक सॉल्व करके मैं फिर सो भी जाता हूँ, बीच में मैंने नींद भी ले ली थी दिन की, तो आराम से ओएससीपी, मतलब मेरे को जो लगा वो इतना हार्ड पेपर नहीं लगा, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। जितना लोगों ने उसका वो बना रखा है कि ओएससीपी तो आप एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल का, उतना नहीं लगा। हाँ। कि आप प्रैक्टिस अगर आप 3-4 महीने उस पर लगाओगे तो आप निकाल सकते हो पेपर को, लेकिन हाँ देने पड़ेंगे एफर्ट्स उसके साथ, ये चीज जरूर है। अब हाँ, हम इसमें एडी वाले मैं पार्ट पे आ जाते हैं। हाँ, हाँ, इस पर मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगा कि देखो आपने 1 महीने में ही, जैसा आप कह रहे हो कि 15-15, 16-16 घंटे आपने रोज बिताए, हाँ, राइट? तो ये समझ लो आपने 1 महीने में ही तैयारी कर ली 3-4 महीने की, ठीक है? हाँ, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, 1-2 लैब सॉल्व करते हैं, 1-2 लैब भी नहीं कर पाते कई बारी, है ना? कि उससे नहीं होता। तो मैं यही कहूंगा कि इजी इसीलिए पड़ता है जब आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं है तो यही एग्जाम बहुत डिफिकल्ट भी लगता है ना? तो वो डिपेंड हाँ, करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ, मतलब वही है कि मैंने बोला कि मैं 1 साल से बॉक्सेस नहीं कर रहा था, लेकिन उस 1 साल में मैं बहुत कुछ और पढ़ रहा था जो कि इससे काफी एडवांस चीजें थी, तो इस कारण से मुझे इजी भी लगने लग गया था कंपैरेटिवली। अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता ही है skills। हाँ, है ना। ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी जो सबको मेरे से पूछना था, मतलब मेरे को बहुत क्वेरीज आई हैं एक्टिव डायरेक्टरी को, तो क्योंकि किसी ने नहीं दिया एक्टिव डायरेक्टरी वाला, तो एक्टिव डायरेक्टरी बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब जितना सोच भी देखो, एक्टिव डायरेक्टरी में भी ये होता है कि एक्टिव डायरेक्टरी पहले आपको मशीन का एक्सेस लेना, एक्टिव डायरेक्टरी वाला जो प्री एक्सप्लॉइटेशन एक्टिव डायरेक्टरी पार्ट है, उसके बाद आता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन एक्टिव डायरेक्टरी में आप जो कर्व रोस्टिंग वगैरह अटैक होते हैं, उन्होंने प्री वाला पूरा खत्म कर रखा है, मतलब जो इनिशियल एक्सेस आपको मशीन में मिलेगा वो नॉर्मल जैसे वेबसाइट के थ्रू एक्सप्लॉइट डाल के जो नॉर्मल तरीके होते हैं उसी से आपको मिलेगा। बात आती है एक्टिव डायरेक्टरी में, आप खाली आप कैसा रहता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आपको एक बार मशीन में इनिशियल शेल मिल जाएगा, उसके बाद से आपका एक्टिव डायरेक्टरी पार्ट वो स्टार्ट करते हैं वहां से, और वो जो आना है ना उसकी कोई बिल्कुल टेंशन मत लो, उसमें भी आपको उन्होंने खुद बता रखा है कि 3 अटैक ही आ सकते हैं, कर्बरोस्टिंग 3 भी क्या, कर्बरोस्टिंग हो गया एक हो गया टिकट अटैक, गोल्डन या सिल्वर टिकट अटैक, और एक हो गया कि आपको मिमिकैट्स यूज करना आना चाहिए, 3 चीजें आनी चाहिए बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मिमिकैट्स टूल आना चाहिए, कर्बरोस्टिंग और टिकट अटैक, और जो उन्होंने लैब्स दे रखी हैं 2 लैब्स दे रखी हैं एक्टिव डायरेक्टरी की, गारंटीड है पेपर उसी लैब से आएगा, आप वो कमांड कॉपी पेस्ट करके लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, वो इतना इजी है, अब बताओ फिर भी इतना बहुत लोग। सिंपल है। ये आपने अच्छा बताया, क्योंकि ये 3 चीजें अगर कोई कर लेगा तो आई डोंट थिंक हाँ, कि मुश्किल लगेगा उसको। हाँ, बहुत थोड़ा सा सिंपल। जब ऑफिशियल लैब्स कर रहे होंगे तब बिगनिंग में थोड़ा सा लगेगा, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता कि हाँ, एक्टिव डायरेक्टरी लैब्स क्या में होती है, लगेगा। हाँ, पिवटिंग क्या होती है, एक मशीन से दूसरी मशीन तक पहुंचना, राइट? हम्म, एक्सप्लॉइटेशन जिसकी स्टैंड अलोन एक्सप्लॉइटेशन ही वीक हो तो वो भी फिर, क्योंकि उसके लिए आपने जैसे बताया कि वेब एक्सप्लॉइटेशन हाँ, आनी चाहिए, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में डिवाइड करके धीरे धीरे जब स्किल गेन हो जाती है तो फिर वो इजी बन जाता है। बट इट इज वेरी गुड। मेरे ख्याल से आपने कह रहे हो कि सुबह स्टार्ट करा और रात तक आपने खत्म ही कर दिया, है ना? हाँ, रात उसमें में मेरा focus पेपर हो हो गया गया था। है। हाँ, मैं 2 घंटे की दिन में नींद ली थी मेरे को, क्योंकि सुबह मैंने पेपर स्टार्ट कर दिया था 8 बजे, मैं जना हूँ 12-1 बजे उठने वाला, तो मेरे को नींद आने लग गई थी दिन में, मैं इतनी जल्दी उठ अच्छा। नहीं सकता तो मैं खाना खा के मैं सो गया था 2 घंटे, मेरे को नींद आ रही थी, फिर मैं वापस आता हूँ फ्रेश माइंड के साथ, दोबारा करता हूँ, रात तक हो जाता है पेपर। बताओ, यही है। बट सुन के ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी, एकदम बढ़िया, एकदम जितना जितना ज्यादा वो बना रखा है कि उतना आपको नहीं लगा, हाँ, राइट? व्हिच इज अ गुड थिंग। अच्छा, आपको इसके अलावा जैसे जैसे ये सर्टिफिकेशंस हो गए, इसकी हमने बात करी, इसके अलावा जैसे और चीजें हैं साइबर सिक्योरिटी में, बहुत सारी चीजें, राइट? जैसे आपने बताया रिवर्स इंजीनियरिंग है, मैलवेयर एनालिसिस है, सीटीएफ्स होते हैं, तो सीटीएफ्स कुछ आप खेलते हो या कुछ ऐसे प्लान्स हैं आगे के लिए? तो सीटीएफ्स की बात करते हैं, तो सीटीएफ जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। सीटीएफ
कंपटीशन होते हैं, ठीक है, ग्लोबली टीम्स खेलती हैं, आप टीम बना के अपनी खेल सकते हो, और ग्लोबल में बहुत अच्छी लेवल की टीम्स है, गूगल के एम्प्लॉयज़ की टीम है, सारे आपस में मिक्स होगी, जो बड़े बड़े सारी कंपनी के सिक्योरिटी इंजीनियर या बड़े बड़े जो भी हैं वो सारे आते हैं और वो खेलते हैं उनके अपनी अपनी लेवल की, लेकिन वो बहुत अच्छे लेवल पे खेलते हैं। खैर उनका हम कम्पीट नहीं कर सकते, अभी उनको 20-20 30-30 साल का एक्सपीरियंस होता है, उस लेवल के कंपटीशन होती है, आप भी पार्ट ले सकते हो। फायदा यही रहता है, नॉलेज मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो चैलेंज क्रिएटर है, जिन्होंने वो चैलेंज बनाया है सीटीएफ, वो खुद भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में एक्सपर्ट है, तो आपको बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिलता है। टीम बिल्डिंग आती है और लीडरशिप क्वालिटी, अगर आपकी अपनी टीम है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, सॉफ्ट स्किल्स में बहुत बढ़िया रहता है। उसके अलावा उसमें सेक्शंस होते हैं हर चीज़ के, कि अगर सीटीएफ खेलो कंपटीशन के अंदर, कि वेब एक्सप्लॉयटेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग, बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन हो गया, फॉरेंसिक्स, आपकी जिस चीज़ में एक्सपर्टीज है आप उस पार्ट में जाओ और उनको सॉल्व करो, तो आपको कुछ ना कुछ, और ये हर 3 दिन, हर 4 दिन बाद एक कंपटीशन होता रहता है, बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं कंपटीशन, पार्ट लेते रहो। और कॉम्पिटिंग की वजह से क्या होता है, कंपटीशन चल रहा है तो आपको एक स्पिरिट भी आती है, खेलना है, सॉल्व तो करना ही है, पॉइंट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो खेलते हैं तो इससे नॉलेज ज़्यादा मिलती है और रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, तो ये फायदा रहता है कि बग बाउंटी जिनको नहीं करनी वो इसमें जाके रिवॉर्ड जीत सकता है, ये फर्क पड़ता है। तो अगर लेट्स सपोज जैसे मुझे स्टार्ट करना है सीटीएफ में, तो क्या क्या आना चाहिए और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो हेल्प कर सकते हैं किसी भी जिसको भी ज्वाइन करना है या स्टार्ट करना है अगर सीटीएफ? तो सीटीएफ मैंने बताया कंपटीशन है, तो आप ऐसे नहीं कि बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होकर उसमें उतरोगे, तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि आप सीख जाओगे उससे कुछ भी, क्योंकि उसमें आपको बेसिक्स कभी नहीं, वो कंपटीशन है तो वहाँ पे लोग कॉम्पीट करें जिनको पहले से आता है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो कि मेरे को उनमें कॉम्पीट करना है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लाइक पहले बेसिक लिनक्स नेटवर्किंग ये तो पता नहीं चाहिए, तो साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स हैं। इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो गोइंग टू लाइक पीको सीटीएफ हो गया, या इस टाइप के जो सीटीएफ ओवर द वायर हो गया, और या हैक द बॉक्स में भी आप रिवर्स इंजीनियरिंग के चैलेंजेस हैं उसके मशीन सॉल्व कर सकते हो। वो सब चीजें करके आप एक बेस क्लियर कर लो कि मैं रिवर्स इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ मेरा यहाँ से, उसके बाद आप वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज की, सीटीएफ का। ओके, सो बेसिकली एक फील्ड को टारगेट कर ले, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई या वेब एक्सप्लॉयटेशन हो गई, जैसे अगर मैं करूँ तो मुझे मैं तो वहां जाओगे तो आपको एक्चुअली एक्सपोजर भी मिलता है। आप एक्सपर्टीज मत करो, आप सबका बेसिक ले लो कि मैं क्रिप्टो का बेसिक सीख लिया, सबका बेसिक, वहां जाके आपको एक्सपोजर भी मिलेगा। आज तक सब यही पढ़ते हैं, एक नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, क्योंकि बाकी का आपको एक्सपोजर ही नहीं ना, पता ही नहीं रिवर्स इंजीनियरिंग में होता क्या है। आप सीटीएफ में जाते हो तो आप उनके बेसिक चैलेंज सॉल्व करोगे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि शायद मैं बना ही रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए हूँ, मैं आज तक कर नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, लेकिन इसमें मैं एक्सपर्टीज कर सकता हूँ, बहुत पसंद आ रही है। तो वो चीज़ बढ़िया है कि आपको उसमें एक्सपोजर मिलता है अलग। साइबर सिक्योरिटी बहुत वास्ट है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप जा सकते हो जो कि अनडिस्कवरेबल है, आप वहां जा सकते हो अपने ढूंढने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जैसे अभी आप एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट के साथ साथ इतना सब मैनेज करना, जैसे सीटीएफ्स वगैरह हो गया, यूट्यूब भी है, तो ये कैसे मैनेज कर पाते हो? क्योंकि जनरली जो मेरे सब्सक्राइबर्स है ना, वो मुझे कहते हैं कि सर मेरा तो टाइम पूरा कॉलेज में ही निकल जाता है, तो उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन है उन लोगों की तरफ से, तो कैसे मैनेज करते हो ये सारी चीजें? ये आंसर मेरे कॉलेज वालों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं इसके लिए हमेशा ये कहता हूँ, जब भी मेरे पे कॉलेज के लिए बच्चे आते हैं, कॉलेज देखो 2 तरीके के होते हैं, एक अच्छा कॉलेज और एक मीडियम या लो लेवल थोड़ा सा कॉलेज होता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना होता है, आप सोचते हो कि मेरे को कॉलेज से ही अपना करियर बिल्ड करना, तो ऑब्वियसली आप अच्छे कॉलेज में जाओगे, लेकिन साइबर सिक्योरिटी इज समथिंग कि आपको अपने आप पे साइबर सिक्योरिटी में खुद से फोकस करना पड़ेगा। कॉलेज इज अ साइड थिंग, आपका कॉलेज फोकस नहीं। तो आप एक लो कॉलेज लेते हो तो उससे ये बेनिफिट रहता है कि आपको उतनी ज्यादा वहाँ इश्यूज नहीं रहते, आपको इतने असाइनमेंट में कोई चक्कर नहीं रहता, टीचर्स उतने ज्यादा फोकस नहीं आपके ऊपर कि असाइनमेंट दो। अच्छे कॉलेज में जाओगे तो वहाँ डिबेट्स में, डिस्कशंस में और प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, इतनी सारी चीजें होती है कि सही में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इस चक्कर में मैंने एक ऐसा कॉलेज ढूंढा था जो कि बिल्कुल लो तो नहीं कहूँगा, मीडियम लेवल था। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि इतना ज्यादा हमारे पे प्रेशर नहीं होता, असाइनमेंट का नहीं है। सेमेस्टर में 2 असाइनमेंट देने होते 4 पेज के, वो आप कभी भी लिख सकते हो, तो मैं एंड्स में दे देता हूँ, उससे मैं खाली रहता हूँ, ज़्यादातर टाइम मेरे को मिल जाता है, तो मैं उससे अपना काम करता हूँ। तो हमेशा अपनी प्रेफरेंस देख के चलो कि मेरी प्रेफरेंस साइबर सिक्योरिटी है, तो मैं ऐसी चीज़ देख के चलूंगा कॉलेज में कि वो साइड में अगर रख के चलूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपकी प्रेफरेंस कॉलेज है तो आप कॉलेज अच्छा चुनो, आप साइबर सिक्योरिटी को साइड रख दो। एक चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। Which is a very good thing कि आपका मतलब शुरू से ही क्लियर है कि यार मेरे को ये फील्ड मिल गई एंड अब मैं इसमें जितना टाइम अपनी स्किल में दूंगा उतना ही मैं ग्रो करूंगा, which is a very good thing। ये क्लैरिटी सबको नहीं होती, I don't think so, बट हाँ अच्छी बात है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जैसे जैसे आपने बताया कि सीटीएफ्स हो गए है ना, अब जो बिल्कुल ही बिगिनर है कंप्लीटली, जैसे आपने बताया था वैसे नेटवर्किंग हो गया, बेसिक स्किल्स हो गई, पर उसको ये समझ लो कि अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और
उसको साइबर सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं पता, तो उसे क्या-क्या ऐसी चीजें आनी चाहिए जिससे कि वो साइबर सिक्योरिटी में मूव कर सके? आई नो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट एक बेसिक सेट ऑफ स्किल्स क्या है इसका? अब बेसिक सेट ऑफ स्किल्स तो मैं ये बोलूँगा, सबसे पहले तो सबसे मेन चीज़ है इस सब में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी जानने की, है ना, कि एक तो वो होनी ही होनी चाहिए आपके अंदर। उसके बाद अपने कॉलेज पे भी साथ में ध्यान दो। देखो ऐसा नहीं कॉलेज भी काम आता है। आज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं पाइथन भी पढ़ रहा हूँ, सी प्लस प्लस कहीं ना कहीं काम आती है वो, चाहे साइबर सिक्योरिटी में नॉलेज काम आएगी। आप नेटवर्किंग आपको हर कॉलेज में पढ़ाई जाती है, काम आने वाली है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक पढ़ाया जाएगा, काम उस पर भी ध्यान दो। साथ में साथ अगर आप अपने आप से जो करना चाहते हो तो प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें 6 महीने में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है कॉलेज के अंदर। खुद से पढ़ना शुरू कर दो। बहुत सारे कोड विद हैरी चैनल है, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो। कोडिंग स्टार्ट कर दो, काम आएगी साइबर सिक्योरिटी में। नेटवर्किंग के बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ जा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। लिनक्स फंडामेंटल, लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ब साथ सीखना शुरू कर दो। लिनक्स को हो गया। उसके अलावा अगर आपको ये तीनों हो जाती हैं, उसके बाद से आप ट्राई कर सकते हो गोइंग टू ट्राई हैक मी। ठीक है, ट्राई हैक मी बहुत हेल्प करता है कि आप बूस्ट कर देता है। मैंने बहुत लोगों को देखा कि स्टार्टिंग में आते हैं, बिल्कुल न्यू भी होते हैं ना, लेकिन वो ट्राई हैक मी पे अपना हाथ सेट कर लेते हैं कि बहुत बिगिनर फ्रेंडली बना रखा है उन्होंने अपने आप। तो लिनक्स स्ट्रॉन्ग करो, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करो, प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद आप ट्राई हैक मी पे जंप कर जाओ, तो वहां से आपको पाथ मिलता चला जाए। तो नेक्स्ट क्या प्लान है? अच्छा, आपके खुद के नेक्स्ट क्या प्लान है? मतलब एजुकेशन तो आप कर ही रहे हो, उसके साथ साथ मतलब कहाँ जाना है? कोई नया सर्टिफिकेशन हो या कुछ ऐसा हो जो आपको लगता हो कि हाँ मुझे ये करना है? एक तो 1 साल का इंतजार है पहले तो जॉब के लिए, क्योंकि मुझे 1 साल किसी तरह कॉलेज में काटना है अपना। और और सर्टिफिकेशन में मैं जो सोचा है अभी तक, मैंने अभी पक्का नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ AWS का सर्टिफिकेट करूँगा, क्लाउड का कोई क्लाउड काम आने वाला है वो, मुझे पता है आगे चल के। बहुत तो बहुत एक हाँ, तो 1 साल में मैं सोच रहा हूँ AWS के सर्टिफिकेट्स हैं मेरे $300 के आसपास हैं। इस 1 साल में उसका टारगेट रख के एक सर्टिफिकेट निकालूं, तो एटलीस्ट किसी को मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को क्लाउड पेन टेस्टिंग आती है। बेसिकली क्लाउड फंडामेंटल्स, उसके बाद फिर हाँ सिक्योरिटी हाँ, वो सब। स्पेसिफिक। हाँ वैसे भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन मेरा भी यही हाँ गोल है, तो वी आर अलाइंड इन दिस। अच्छी बात। लास्ट क्वेश्चन, कोई। सीएच आजकल ना लोग, मैंने देखा है कि सीएच को ना ज्यादा वैल्यू नहीं देते। वो कहते हाँ हैं हाँ। कि यार सीएच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपने क्यों करा और आपके क्या इस पे विचार है कि सीएच कैसा है? CEH प्रैक्टिकल आने के बाद तो देखो, सबसे पहले CEH का उनसे पूछो क्या कि डिसएडवांटेज क्या था। सब रोते थे कि वो भाई आजकल कौन टिक मार्क वाले आते हैं, तो इसलिए करना नहीं पसंद। अब उन्होंने उनकी इशू सॉल्व कर दिया कि वो प्रैक्टिकल वर्जन ले आए। अब उनको ये दिक्कत है कि वो, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता दिक्कत क्या है उनको, क्योंकि उसका नाम उन्होंने इतना गंदा कर दिया कि पहले वो टिक मार्क आते थे। अब वो अच्छा भी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको डिमोटिवेट ही कर रहे हैं कि नहीं CH अच्छा है ही नहीं, किसी को करो। बट फिर भी HR के बीच में CH इज अ रिनाउंड नेम। मतलब आप सुनेगा कोई तो CH उसको पता है कि हाँ ये एथिकल हैकिंग की बात कर रहा है, इसके पास एक सर्टिफिकेशन है। सो CH आप ले लो तो एटलीस्ट ना होने से बढ़िया है। आप OSCP देखो, मैं सही कहता हूँ, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हम प्रिविलेज हैं कि हम अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन CH एक ऐसी चीज है, 7-7.5 हजार आप अपने करियर पे एक बार इन्वेस्ट कर ही सकते हो। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी होगा, आपको अपने करियर पे इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो कर दो एक बार। और CH एक ऐसी चीज है कि हाँ आप ये बोल सकते हो मेरे पे एक सर्टिफिकेशन तो है एटलीस्ट, तो आपकी जॉब की चांसेस बढ़ती है, ना होने से तो बढ़िया है। तो ये फर्क पड़ जाता है। हाँ, इसमें मेरा भी मतलब सेम ही थॉट है, क्योंकि CEH अगर आप अभी भी देखोगे जॉब डिस्क्रिप्शंस में तो मोस्टली मस्ट हैव्स में CEH डाल देते हैं, एंड CEH स्पेसिफाई भी नहीं करते कि CEH प्रैक्टिकल है या थ्योरी है, तो कोई सा भी CEH कर सकते हो और फंडामेंटल सर्टिफिकेशन है। तो आई बिलीव, चलो अच्छी बात है, आपने अच्छे से बता दिया। तो मुझे तो बहुत मजा आया हर्षित, एंड होपफुली ऑडियंस को भी मजा आया होगा। और अगर आपको देखो पसंद आया, ऑडियंस को बोलना चाहूंगा अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर कमेंट करना और फीडबैक देना अपना। हर्षित को दोबारा बुलाएंगे और डिटेल में जानेंगे चीजें, और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो वो भी आप जरूर कमेंट कर सकते हो, और हर्षित को भी रीच आउट कर सकते हो। हर्षित का ट्विटर अकाउंट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक चीज बोलूं, हाँ बिल्कुल। मैंने इनका चैनल देखा है, सब्सक्राइब जरूर करके रखना। कंटेंट बहुत अच्छा काम आने वाला है आगे चल के। सो सब्सक्राइब मत छोड़ना और देखते रहना जो रेगुलर वीडियोस आ रही, क्योंकि मैं खुद भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर रखा है, मैं देखता हूँ, तो इसलिए बोलो आप लोग भी करके रखो, काम आती हैं ये सब चीज़ें, वो पढ़ा रहे हैं। सो बढ़िया चैनल है, बहुत बढ़िया, और आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा तो और अच्छी बात है। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हर्षित कैसा लगा आपको, मतलब क्लोजिंग थॉट्स क्या हैं यहाँ पे ऐसे इस डिस्कशन से?
ओके, तो सबसे पहले तो मेरा पहला इंटरव्यू था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन जैसे-जैसे बात करी है आपने तो मैं तो मतलब रिलैक्स हो गया हूँ करते-करते अब काफ़ी, कि मेरे को लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन बहुत अच्छे से बात करी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो मेरे को थोड़ा-सा रिलैक्स हुआ कि हाँ, मैं बात कर पा रहा हूँ किसी से, क्योंकि नॉर्मली हम लोग इंट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं, कंप्यूटर पे लगे रहते हैं अपने, तो बात हुँ, करते नहीं किसी से। लेकिन आपकी वजह से अच्छा लगा मुझे बहुत, तो थैंक यू उसके लिए। चलो, मुझे भी बहुत मज़ा आया क्योंकि देखो सीखने से ही मिलता है और यही इसका हुँ, हुँ। पर्पज़ है इस सीरीज़ का कि हम एक-दूसरे से सीख सकते हैं और ऑडियंस को भी बता सकते हैं कि हुँ, ये हुँ, हमने हुँ। करा है। तो थैंक्स अ लॉट हर्षित एंड थैंक यू होपफुली आपका वी भी। विल जॉइन इन फ्यूचर डेफिनिटली। ओके, ओके सर।